नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाराष्ट्र की सियासत में जमकर हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां महायुति में नए सीएम की चर्चा तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का रोना खत्म नहीं हो रहा। बता दें कि कल एकनाथ शिंदे ने अपनी पीसी में पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। मैं पीएम मोदी और अमित शाह का धन्यवाद करता हूं। साथ ही बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार बनाने में हमारी ओर से कोई अड़चन नहीं की जा रही। मुझे बीजेपी की सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। पीएम मोदी जो फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा। तो दूसरी तरफ भयानक हार को महाविकास अघाड़ी के दल अब तक पचा नहीं पाए हैं। शरद पवार के बाद अब उद्धव ठाकरे भी ईवीएम को लेकर आक्रामक हो गए हैं। शिवसेना यूबीटी की बैठक में पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों ने ईवीएम घोटाले का शक जता दिया था। इस आरोप के बाद अब उद्धव ठाकरे ने बड़ा फैसला लिया है। उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों को वीवीपैट के रीकाउंटिंग की याचिका दायर करने को कहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष बार बार ईवीएम पर सवाल उठाकर क्या साबित करना चाहता है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये तो रोना हर बार होता है, लेकिन बार बार इस रोना से क्या विपक्ष क्या साबित क्या करना चाहता है? देखिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, और मेरी इस बात को आप याद रखिएगा। जो व्यक्ति हिंदुस्तान में सत्ता को त्यागता है, उसका कद 7वें आसमान में पहुंच जाता है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, उनके सामने सारे लोग नतमस्तक इसलिए होते थे, ये कांग्रेसी एनसीपी को छोड़ के, सेक्युलर जमात को छोड़ के, हर हिंदू जो अपने हिंदू होने पे गर्व करता है, वो बाला साहब ठाकरे के सामने नतमस्तक। क्यों? उसकी सिर्फ एक वजह थी, वो ये कि वो मातोश्री से ही अपनी हुकूमत चलाते थे और किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके आदेश का पालन न करे। सत्ता को आपने त्यागा कि जनता के दिलों में आपने अपनी जगह बना ली। तो शिंदे साहब तो साहब बन गए। लोग बाला साहब को साहब कहते थे। चुनाव में तो उनको पराजित किया ही उद्धव ठाकरे को पूरे तरीके से, लेकिन कद भी अब उन्होंने वैसा बना लिया। उनके सामने ऑफर दिया गया कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, आप केंद्र में आकर के मंत्री बन जाइए। उन्होंने कहा हमको इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो अपने घर बैठूंगा, जनता के बीच काम करूंगा, और शिवसेना को जहां तक मैं लेकर के आया हूं, अभी इसको और आगे लेकर के जाना है। उद्धव ठाकरे कूद गए थे अलायंस से। किस लिए? सत्ता के लिए। तो आप देखिए, दोनों के किरदार में कितना आसमान जमीन का फर्क हो गया। एक कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, यह हाल हो गया। कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस उस हार से भी ज्यादा पीड़ादायक है, ज्यादा मारक है उद्धव ठाकरे के लिए। हार से तो निपट जाओगे, लेकिन इससे तो निपटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शिंदे के प्रति लोगों की आस्था, शिव सैनिकों की आस्था, अभी सारे लोग उठ के चले आएंगे इधर। आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री जो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, देवेंद्र फडणवीस, अब उनको भी शिंदे जी के सामने झुकना पड़ेगा। ये पावर बैलेंस का जो है खेल होता है। जिसने सत्ता को ठोकर मार दी, वो सत्ता से बड़ा हो गया। तो एक तो बहुत बड़ा काम हुआ है। उद्धव ठाकरे तो कहीं का न रहे। तरह तरह की बातें हो रही थी महाराष्ट्र में सीएम फेस को, और ये तो बेकार की चीज है। ये तो कांग्रेसी दलाल लोग हैं, पत्रकार,
रात में हो गई मीटिंग, हो गया बड़ा खेल, शिंदे नहीं मान रहे हैं, शिंदे क्या करेंगे, विद्रोह, इस तरह की बातें चल रही थी। यही रवीश कुमार, यही अजीत अंजुम, कोई दीपक शर्मा है, कोई अभिसार शर्मा है, पता नहीं कौन कौन से जंतु सब हैं। लेकिन पीसी करके सबके मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है। तमाचे नहीं, इसको कहते हैं कि मुंह काला कर दिया सबका, मुंह काला कर दिया। बहुत बड़ी घटना है ये। और उद्धव ठाकरे को अब कोई रास्ता नहीं बचेगा बर्बाद होने के अलावा। आप देखते जाइए कि क्या हो रहा है। और ये जो डर, ये जो शक, मीटिंग हुई मातोश्री के अंदर, क्या करना है, क्यों हारे, कैसे क्या हुआ, तो ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि भाई साहब ये जहरीली पार्टियों के साथ हाथ मिलाना जो है वो प्रॉब्लम हो गया। अरे भाई, पुरानी कहावत है, नीम के पेड़ पे जो लता मीठे फल वाला भी अगर वो चल जाए तो वो कड़वा हो जाता है। आपने क्या सोचा, कांग्रेसियों के साथ हाथ आप मिलाओगे, आप हिंदुत्व पे रहोगे? कल मैंने देखा उनके ऑफिशियल प्रवक्ता टीवी पे आए तो ये बिल्कुल इतना बड़ा टीका लगा करके कि हम हिंदू हैं। क्यों पड़ रही है आवश्यकता? क्योंकि लोगों की नजरों में आप गद्दार साबित हो गए, हिंदुओं को धोखा देने वाली पार्टी हो गए। आप मुसलमानों के लिए, आप हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाली पार्टी हो गए। ये आपकी पहचान हो गई। तो मीटिंग में सब लोगों ने यही कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से पीछा छुड़ाना है। कहीं खबर नहीं बताई जा रही है, लेकिन जो फैसला हुआ है कि पार्टी को फिर से रिवाइव अगर करना है तो जितने भी स्थानीय निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं, म्युनिसिपैलिटी के जितने भी चुनाव होंगे, और बीएमसी जो मुंबई में, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना अकेली लड़ेगी। मतलब गठबंधन टूट गया कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है तो चुनाव तो कम से कम अब साथ में लड़ना मुश्किल है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि राज ठाकरे से हाथ मिलाइए। राज ठाकरे हाथ नहीं मिलाने वाले, उनके बेटों को आपने हराया है, आपने हराया है, तो वो तो हाथ नहीं मिलाएंगे, और हाथ मिलाए तो भी दिक्कत है। क्या होगा उद्धव ठाकरे के ईगो का? तो आपने सब कुछ तो खो दिया। तो कहावत है कि जब विनाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो अभी ये लोग जिस राह पे चले हैं, इसमें 100 जूते भी खाएंगे, 100 प्याज भी खाएंगे। वो कहानी है एक। अब अपने विधायकों को कह रहे हैं कि जो जो हार गया कि जाके कंप्लेन करो। हमें बीजेपी से हार नहीं मिली, शिंदे ने हमें नहीं हराया, हमें ईवीएम ने हरा दिया। जाइए, शौक से जाइए। और कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो उद्धव ठाकरे जी को कान में बता देगा कि प्लीज डोंट डू दिस। कारण यू विल बिकम अ लाफिंग स्टॉक। कैसे भागा था मुंह छुपा करके? प्रेस कॉन्फ्रेंस से लंदन चला गया था ये कपिल सिब्बल। ये ईवीएम की बीमारी सबसे पहले उसने ही लगाई थी सबको, और किसी फ्रॉड के चक्कर में जो अभी एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया, पैसे मांग रहा था, वो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि लाइव वो जो है ईवीएम को हैक करा कर दिखाएगा। 5 मिनट में उसकी जो हवा निकल गई और ये मुंह छुपा करके भागे वहां से। 55 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ओपन चैलेंज दे चुका है कि आओ और हमारे ईवीएम को हैक करके दिखा दो। भाई अभी एक दिन पहले अभी सुप्रीम कोर्ट ने डांटा
तो कुछ लोगों की फितरत होती है कि सुधरना ही नहीं चाहते। और ये क्यों? क्योंकि ये घमंड, ये अंदर अहंकार कि हमें कौन हरा सकता है। राहुल गांधी क्यों ये अटपटी बातें करते हैं? मैं चाय वाले से हार जाऊंगा? इम्पॉसिबल। आपको मालूम नहीं मैं किसका बेटा हूं? वो तो ब्रैट में होते, पुलिस वाला पकड़ता किसी को, तुमको मालूम नहीं हम किसके बेटे हैं, हमको पहचानते हो? सेम माइंडसेट है, सेम। क्योंकि आपके हिस्से तो कोई यश है नहीं, ना उद्धव ठाकरे के और ना ही राहुल गांधी के। कोई यश नहीं है, आपने कोई प्राप्त नहीं किया, कोई ऐसा कारनामा नहीं किया कि लोगों को आपके ऊपर भरोसा हो जाए। तो अब ईवीएम के पीछे जा रहे हैं ये लोग। मैं तो चाहूंगा कि ये कांग्रेसी भी जाकर करें, ये जाकर के उद्धव ठाकरे के लोग भी जाकर के करें, ताकि ये विवाद भी खत्म हो जाए, ये विवाद भी खत्म हो जाए वंस एंड फॉर ऑल। लेकिन क्या दिक्कत है कि ये जो पत्रकार सब जो है ना, जो पहले से हवा बना रहे थे, बताइए, सब नंगे हो गए, सब नंगे हो गए। हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे 175 से ऊपर सीट जाएगी, 175 से ऊपर सीट जाएगी। भाई आपको राजनीति समझ में नहीं आती है, मत बनो भाई पॉलिटिकल एनालिस्ट। और जब आपका असेसमेंट गड़बड़ हो जाता है तो फिर आप वही काम कर रहे हो कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, ईवीएम के ऊपर कुछ होना चाहिए। अब इतना माथा खराब कर दिया इन लोगों का कि कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि हम देश भर में यात्रा निकालेंगे, ईवीएम हटाओ। भाई तुम ही हट जाओ ना, क्या चाह रहे हो? बैलगाड़ी पे चले देश? पूरी दुनिया अनुकरण कर रही है हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी का मॉडल, और आप चुनाव हारते हो। और ये भी क्या गजब है, ममता बनर्जी इतनी सारी सीटें जीत जाती है, जहां मोदी, अमित शाह, योगी सब अपनी स्टेक लगा देते हैं, तो ईवीएम ठीक है ना? अभी दिल्ली में चुनाव होगा, केजरीवाल जीत जाएगा तो ईवीएम ठीक हो जाएगा। पंजाब में केजरीवाल जीत गया तो ईवीएम ठीक था, हिमाचल में तुम जीत गए तो ईवीएम ठीक था, झारखंड में भी तो ठीक है, झारखंड में भी ठीक है, तेलंगाना में भी ठीक है, तमिलनाडु में भी ठीक है, केरल में भी ठीक है। लेकिन जहां बीजेपी जीती वहां ईवीएम में प्रॉब्लम है। हु विल बाय दिस इलॉजिकल थिंग्स? देश की जनता को आपने मूर्ख समझ लिया है। कौन लोग करते हैं? ये वो लोग करते हैं जो पार्टी के अंदर, जिनकी जिम्मेदारी होती है पार्टी को जिताने की, माल खा करके, टिकट बेच करके, प्रचार प्रसार का जो फंड होता है उसमें कैंची मार करके घर भर लेते हैं। ये लोग माल कमा करके धनाढ्य बन जाते हैं, पार्टी हार जाती है तो ईवीएम करना चालू कर देते हैं। और जो टॉप लीडरशिप जो होता है, उन लोगों के साथ दिक्कत है, क्योंकि वो लोग जमीन से जुड़े हुए नहीं, जमीन पे काम नहीं किया राहुल गांधी ने, उद्धव ठाकरे ने। ये लोग जमीन में, भाई ममता बनर्जी नहीं सुनती ये सब, कारण वो जमीन से पैदा हुई है। मुलायम सिंह नहीं सुनते थे, अखिलेश यादव ने कुछ किया नहीं, पिता के काम के ऊपर उनको मिल गया। लालू यादव वो प्रचार करते थे, इलेक्शन कमीशन वाले लालू के वीडियो को वो शेयर करते थे कि लालू घूम घूम के कहते कि देखो, वो ईवीएम लेकर के चलते थे कि देखो ये मशीन है, यहां ठप्पा अब नहीं लगेगा, यहां उंगली दबाना, और जब उंगली दबाओगे तो आवाज आएगा पी, और जब पी आवाज आ जाए तब उंगली हटाना। ये और आज के जो है 30 मार खान साहब, ये लोग, क्योंकि लोगों ने कभी कुछ किया नहीं है ना, तो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो अच्छा होगा, इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए कि भाई हम, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 7 दिनों तक आप कंप्लेन कर सकते हैं, हम 10 दिन बढ़ा दे रहे हैं। जिसको जिसको जो है मुंह पे काली पुतवानी है, वो आओ, 41,000 रुपये पर ईवीएम, वो फीस भी दो और काउंटिंग भी कराओ, और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसके बाद झेलते रहना।
बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र की सियासत में खूब गहमागहमी देखने को मिल रही है। एक तरफ महायुति में सीएम फेस को लेकर सब कुछ क्लियर होता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ एमवीए के अंदर ही बवाल की खबर सामने आ रही। पहले तो ये एक दूसरे पर ही गंभीर आरोप लगा रहे थे, लेकिन जब उससे भी मन नहीं भरा तो अब ईवीएम को मुद्दा बना दिया है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।